दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर कांग्रेस से गठबंधन को लेकर स्थिति साफ कर दी है। 2025 की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन केजरीवाल ने इन कयासों को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। इससे पहले हरियाणा चुनाव में भी आप कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नरेश बालियान की गिरफ्तारी और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। दिल्ली के लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा। और मैंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके सवाल खड़े करने चालू किए। दिल्ली की महिलाएं दहशत के माहौल में जी रही हैं। कभी किसी के साथ ईव टीजिंग तो रोज का ही काम है, लेकिन कभी किसी का अपहरण हो जाता है, मर्डर हो जाता है, गैंगरेप हो जाता है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से कानून व्यवस्था में सुधार करने की मांग की। इसी दौरान उन्होंने गठबंधन को लेकर बात की। केजरीवाल से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर भी सवाल पूछा गया। तब उन्होंने कहा, सबको यात्रा निकालने दीजिए, देश में जनतंत्र है, स्वाधीन देश है, सबको यात्रा निकालने का अधिकार है। इससे पहले दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी गठबंधन को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब देवेंद्र से गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, कोई गठबंधन नहीं होगा, हम सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे जीतने के बाद हमारा नेता चुना जाता है। दिल्ली में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बता दें, 2025 के फरवरी महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली की विधानसभा में 70 सीटें हैं। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इनमें से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। इधर हालिया महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत मिला था। दिल्ली चुनाव से पहले पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे थे कि दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन फिर सक्रिय हो सकता है, लेकिन अब ऐसे अनुमानों को विराम मिलता दिख रहा है। हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग लड़ी थी। बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के बावजूद कांग्रेस को हार मिली। इसके पीछे की एक वजह आप और कांग्रेस में गठबंधन ना होना भी बताया गया। कहा गया कि दोनों के बीच गठबंधन ना होने से कम आधा दर्जन सीटों पर असर पड़ा। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी हरियाणा विधानसभा में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। हालांकि पार्टी करीब 1 दर्जन सीटों पर 5000 वोटों का आंकड़ा पार करने में सफल रही। बीजेपी को 39.94% वोट मिले, जबकि कांग्रेस और उसकी सहयोगी सीपीएम को 39.34% वोट मिले। वहीं आप नई पार्टी होने के बावजूद करीब 1.8% वोट हासिल कर पाई। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। इनमें से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर आए हैं। इनमें बीजेपी के 2 पूर्व विधायक भी शामिल हैं।